सर्टिफिकेट हमें ऑनलाइन कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है udyamregistration.gov.in। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए यहीं पर हमें ऑप्शन मिल जाएगा उद्यम रजिस्ट्रेशन का। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर के सेक्शन में आकर के आपके आधार कार्ड पर जैसा नेम है सेम नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर आधार नंबर जब भी आप दर्ज कर रहे हो तो एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, अगर आपका जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामित्व बिजनेस है, यानी कि आपके बिजनेस का कोई अलग से पैन कार्ड नहीं है, आपका खुद का ही पैन कार्ड है और उस पर आप एमएसएमई सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो उस केस में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्रेशन कंपनी कर रही है, सोसाइटी कर रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई कर रही है या फिर एलएलपी कर रही है, तो ऐसे में आप सभी को जो सिग्नेटरी है, यानी कि जिनको सिग्नेटरी बनाया गया है जीएसटी पोर्टल पर, उनका ही आधार नंबर एमएसएमई पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे और इसके बाद में नाम फिल करेंगे, वैलिडेट एंड जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो आप सभी लोग देखोगे कि नेक्स्ट हमारे सामने पेज आ चुका है जहाँ पर पूछा जा रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर प्रोप्राइटरशिप है, एकल स्वामित्व बिजनेस है, तो ये सेलेक्ट करोगे। वहीं अगर कोई कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एलएलपी है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी सिलेक्शन किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट किया है तो हमें अपना पैन नंबर दर्ज करना है, लेकिन कंपनी का पैन अलग होता है, तो उस केस में कंपनी का पैन यहाँ पर आप दर्ज करोगे। तो हम यहाँ पर अपना पैन नंबर दर्ज करेंगे। पैन कार्ड पर जो भी नाम आपका है वैसा सेम नाम दर्ज करना है और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और DOE यानी कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का जो डेट है वो यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोनों में से जो भी एप्लीकेबल है, अगर आप खुद का पैन कार्ड यूज़ करो तो डेट ऑफ बर्थ रहेगी, कंपनी का है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डेट यहाँ पर आएगी। इसके बाद में पैन वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पैन है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में हमारे सामने जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर दिखाया गया है। क्या इस फाइनेंशियल ईयर का जो ITR है आपने भरा है? तो अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना भरा हुआ है तो ये जो पोर्टल है ऑटो इन्फॉर्मेशन को फेच करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यानी कि आपका जो डेटा है ऑटोमेटिक वहाँ से पोर्टल से आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भरा है तो ऐसे में आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके साथ ही में यहाँ पर पूछा जाएगा क्या GST नंबर आपके पास में है। तो अगर बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपने GST नंबर नहीं लिया है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर एग्जम्प्ट है आपके कैटेगरी के बिजनेस के लिए तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इसे आप सेलेक्ट करोगे। हमने जैसे कि अभी GST नंबर लिया नहीं है और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं किया है तो हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में पेज में अगला ऑप्शन मिलेगा राइट एंड डाउन वैल्यू का, जहाँ पर आपके बिजनेस की जो भी वैल्यू है, जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट का यहाँ पर दिखाया गया उसमें क्या वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है और उसकी बैलेंस शीट वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग देख करके आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी डाटा नहीं है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सभी नए बिजनेस का भी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उस केस में आप यहाँ पर 0 भी इंटर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में कोई पैसा खर्च किया हुआ है तो वो अलग बताना है। और इसके बाद में A और B काउंट होकर के ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस होकर के यहाँ पर जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो आ जाएगा और टोटल टर्नओवर कितना है वो यहाँ पर दिखेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस करते हो, यानी कि दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई बिजनेस करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट का जो टर्नओवर है वो यहाँ पर दर्ज करने की ज़रूरत होगी। इसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर हमसे नेम ऑफ एंटरप्राइज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा नाम पहले से है, लेकिन अब यहाँ पर जो नाम पूछा जा रहा है वो है हमारे बिजनेस का नाम। तो अगर आपके बिजनेस का नाम है ऑलरेडी, जैसे कि कोई कंपनी है तो उसका नाम आप दर्ज करोगे। अगर आपने कोई GST नंबर ले रखा है, उस पर जो दुकान का नाम मेंशन है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। या फिर अगर आप पहली बार केवल यही रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपके पास में GST नंबर नहीं है,
तो जो भी आपकी दुकान का नाम है, तो जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट है तो आर्यन रेस्टोरेंट यहाँ पर हो जाएगा, या फिर किराने की अगर कोई भी दुकान है तो यहाँ पर आप सभी को रमेश किराना स्टोर, ऐसे जो भी बिज़नेस का आपके नाम है, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को मोबाइल नंबर अपना दर्ज करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है। सोशल जो भी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, आप यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। मेल, फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो यहाँ पर दिव्यांग के सेक्शन में आ करके यस करके बताना है। मेरे केस में हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहीं पर ऑफिशियल एड्रेस दर्ज करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी बिजनेस आपका चलता है, उसका जो पता है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है, और अपने डिस्ट्रिक्ट का जो इंडस्ट्रियल सेंटर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और ये जो एड्रेस है जैसा आपके जीएसटी नंबर पर है वैसे ही दर्ज करना है। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है लोकेशन ऑफ प्लांट का, जहाँ पर आप सभी को अब यहाँ पर लोकेशन ऑफ प्लांट के सेक्शन में आ करके सबसे पहले तो प्लांट की जो यूनिट है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा भी प्लांट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस आपका है, जैसे कि सिंगल एक ही जगह पर है, तो एक ही बार आपको यहाँ पर प्लांट यूनिट क्रिएट करना है। तो इसके अंदर आप अपने बिजनेस का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर कोई प्लांट है तो उसका जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जो प्लांट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब प्लांट की इंफॉर्मेशन आने के साथ ही में यहाँ पर ये जो प्लांट है कहाँ पर लोकेटेड है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें दर्ज करना है। सबसे पहले तो यूनिट का नाम हम सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद में उसका जो एड्रेस है यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लोर नंबर, हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नाम है, जो भी शहर का नाम हम दर्ज करेंगे, पिन कोड एरिया का इंटर करेंगे, और इसके बाद में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ऐड प्लांट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो प्लांट है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा प्लांट हो सकते हैं, कंपनीज़ के केस में अक्सर ये होता है। तो आप अगेन दूसरी यूनिट का जो नाम है वो दर्ज कर सकते हो। डिफरेंट लोकेशन के अंदर जो भी बिजनेस है वो आप सेलेक्ट करोगे, और उसके बाद में यहाँ पर उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। तो इस तरीके से जितने भी आपके प्लांट हैं, यूनिट हैं, वो आप दर्ज कर लोगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है क्या इससे पहले कभी भी उद्योग आधार का आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपने किया है तो उद्योग आधार नंबर, ईएम नंबर अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। हमारे केस में नहीं है, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और नॉट एप्लीकेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस है उसकी जो इनकॉर्पोरेशन डेट है, यानी कि स्टार्ट की जो डेट है, जो कि बिजनेस के केस में आपके कंपनी की जो डेट है वो रहेगी, जो कि उसके पैन कार्ड पर रहती है। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो तो उस केस में आप ही का पैन कार्ड यूज होता है। तो उस केस में आप अपनी जो डेट है मैनुअली दर्ज कर सकते हो कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है, बिजनेस है कब से चल रहा है, कमिटमेंट की जो डेट है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो पहले करते हैं उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट होता है, तो ऐसे केस में आप नो के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। यहीं पर आप सभी से पूछा जाता है बैंक की डिटेल, जहाँ पर आप सभी को अपने बैंक का जो भी नाम है वो दर्ज करना है। बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो रहेगा, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है, और इसके बाद में मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट के सेक्शन में आना है, जहाँ पर आप सभी का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा किस कैटेगरी के अंदर होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हो तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करोगे। अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है तो सर्विस वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में आप सभी को यहीं पर ऑप्शन मिलेगा एनआईसी कोड का। अब एनआईसी कोड क्या होता है, तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से हर एक बिजनेस को, चाहे वो सर्विस हो, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, या फिर ट्रेडिंग का कोई बिजनेस हो, यानी कि जितने भी बिजनेस हैं, तो गवर्नमेंट ने हर एक बिजनेस को एक आइडेंटिटी दे रखी है, यानी कि एक नंबर दिया है, जो कि अगर आपको ज्ञात है तो यहाँ पर आप उसका जो एनआईसी कोड नंबर है इंटर करके डायरेक्टली यहाँ पर फिच कर सकते हो। लेकिन होता ये है कि एनआईसी कोड की हमें रोज रोज तो जरूरत पड़ती नहीं है, और शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर फिल्टर करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, सर्विस का है, ट्रेडिंग का है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है एनआईसी 2 डिजिट कोड के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर मेन जो कैटेगरी है सॉल्ट है बिजनेस का, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको कई तरीके के बिजनेस देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो, कोचिंग है, एजुकेशन कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, या फिर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का काम करते हो, रिटेल शॉप हो गई, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप हो गई, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गई, ऑनलाइन सेलिंग की कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट हो गई, इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स हो गया,
गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना हो गया, मेटल प्रोडक्ट हो गया, फर्नीचर हो गया, सभी तरीके के जो लोग हैं अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि कोई रिटेल शॉप चलाते हो, जैसे कि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, कोई बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, तो उस केस में यहाँ पर सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर कोई प्रोडक्ट उसमें बिक्री होते हैं तो ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। का सेलेक्ट करने के बाद में और भी फिल्टर करना है। अब 4 डिजिट का जो कोड है आपके बिजनेस का वो आपको चूज़ करना है। देन आपको 5 डिजिट के कोड के सेक्शन में आना है और मेन सॉल्ट आपके बिजनेस का जो भी है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से बिजनेस की जो एक एक्टिविटी है हमने ऐड कर ली है। अब होता ये है कि हर बिजनेस के अंदर कोई एक ही काम नहीं होता है, कई सारे एक्टिविटी पर काम होता है। तो ऐसे में अगर उस बिजनेस के अंदर कई सारी एक्टिविटी होती हैं तो ऐड एक्टिविटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आप दोबारा से यही फीचर को सेलेक्ट करके और भी जो भी मल्टीपल एक्टिविटी हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सभी एक्टिविटी ऐड हो जाने की दशा में आप सभी को 21 नंबर में आना है और यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपके बिजनेस के अंदर कितना अभी स्टाफ है, उसमें से पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, टोटल यहाँ पर नंबर आपका काउंट होकर के आ जाएगा। यहीं पर आप सभी को ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जेम पोर्टल हो गया, TREDS पोर्टल हो गया, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल हो गया, NSIC पोर्टल हो गया, स्किल इंडिया पोर्टल हो गया। तो इन पोर्टल पर भी अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, क्योंकि MSME को एम्पावर करने के लिए जैसे कि जेम पोर्टल एक काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर भी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अलग से बाद में भी हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम सबमिट एंड फाइनल OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक फाइनल वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा और साथ ही में एक कैप्चा कोड दिखेगा। वो जो कैप्चा कोड है सेम हमें यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो चुका है। हमारे सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब ये जो नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है क्योंकि MSME का जो रजिस्ट्रेशन है हमने पूरी तरीके से कर लिया है और हमारा जो सर्टिफिकेट है वो भी जनरेट हो चुका है। लेकिन सर्टिफिकेट को अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो उसके लिए ये जो नंबर है ये ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका जो स्क्रीनशॉट है आप लेकर के रख सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें डाउनलोड कैसे करना है तो इसके लिए यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट सर्टिफिकेट का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैंने नोट कराया था वो आप दर्ज करोगे और जो भी नंबर आपने इंटर करके अप्लाई किया था वो नंबर आप दर्ज करोगे। तो हमें मोबाइल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है सेम हम दर्ज करेंगे। वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा, वो हम दर्ज करेंगे और इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। प्रिंट सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो मिल चुका है। इस पर हमारी सारी एक्टिविटी मेंशन करी गई हैं, साथ ही में बिजनेस का जो लोकेशन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ये जो सर्टिफिकेट है आप सभी लोग अपने बिजनेस पर जहाँ पर भी आपका बिजनेस है, शॉप है, ऑफिस है, वहाँ पर इसे प्रिंट करके लगा सकते हो। और जब भी आप कोई अन्य डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हो तो वहाँ पर अगर आप MSME नंबर दर्ज कर देते हो तो वहाँ पर आप सभी को डिस्काउंट मिल जाता है, आप सभी को उस पर सब्सिडी मिल जाती है और साथ ही में पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से MSMEs को काफ़ी हेल्प की जाती है। तो अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है कि MSME सर्टिफिकेट का हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख करके बताना, तो मैं इसका ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।